Welcome dear friends. In this video we will discuss daily current affairs MCQs of 3rd February 2024. So let's start. Question is, for what reason were former Prime Minister Imran Khan and his wife Bushra Bibi sentenced to 7 years in jail each on 3rd February 2024? The correct option here is option D, iddat period. इस्लामाबाद के कोर्ट ने रिसेंटली ये डिसीजन दिया है. असल में इसके पीछे कहानी ये है कि बुशरा बीबी का जो फार्मर हस्बैंड है दैट इज़ खवार फरीद मानी का, इन्होंने एक इस्लामाबाद के कोर्ट में कंप्लेंट फ़ाइल की थी और उस कंप्लेंट में इसका कहना था कि जब इन दोनों का यानी इसके और बुशरा बीबी का तलाक़ हो गया तो इद्दत पीरियड पूरा नहीं था और इद्दत पीरियड पूरा होने से पहले इमरान खान और बुशरा बीबी की शादी हो गई. इद्दत पीरियड बेसिकली वही पीरियड होता है जब किसी औरत की या तो तलाक़ हो जाती है या उसका शौहर मर जाता है. तो एज़ पर द इस्लामिक रूल्स कोई स्पेसिफ़िक पीरियड है, जब तक वो स्पेसिफ़िक पीरियड पूरा नहीं होता तो तब तक वो किसी दूसरे मर्द से शादी नहीं कर सकती. तो बुशरा बीबी के केस में इनका कहना था कि वो जो पीरियड था वो पूरा नहीं हुआ था. तो इस्लामाबाद के कोर्ट ने पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन 496 के तहत इन दोनों को 7-7 साल कैद की सज़ा दी है और इसके अलावा दोनों को 5-5 लाख का जुर्माना भी आयद किया है. इसके बाद अगर देखा जाए तो इमरान खान की ये पहले कन्विक्शन नहीं है. इमरान खान को तोशाखाना केस में भी 14 साल की सज़ा हुई है और जो साइफर केस है उसमें भी 10 साल की सज़ा हुई है. Where did the US military claim to have hit 85 targets at 7 locations on 2nd February 2024 following the killing of 3 US soldiers in Jordan allegedly by Iran-backed militias? The correct option here is option C, Iraq and Syria. असल में पिछले दिनों जॉर्डन में एक मिलिट्री आउटपोस्ट को टारगेट किया गया था. इस मिलिट्री आउटपोस्ट का नाम टावर 22 था. इसमें बेसिकली यूएस पर्सनल डिप्लॉयड थे और जब इसको टारगेट किया गया तो इसमें 3 यूएस सोल्जर्स मारे गए और कोई 30-35 के करीब ज़ख्मी हुए. यूएस ने इसके लिए ईरान को एलिज किया कि इसमें ईरान का हाथ है, हालांकि ईरान ने डिनाई किया कि इसमें इसका कोई लेना देना नहीं. इसके बाद यूएस ने कोई 85 टारगेट जो है 7 डिफरेंट लोकेशंस पे 2 फरवरी को वो हिट किए हैं और इसके रिज़ल्ट में काफ़ी जो है वो बंदे भी मारे गए हैं. इराक ने कहा है कि इसके तकरीबन 16 बंदे मारे गए हैं और इसी तरह सीरिया में भी काफ़ी बंदे मर चुके हैं इसकी वजह से. What health issue did Indian actress Poonam Pandey fake her death to bring awareness to? The correct option here is option C, cervical cancer. एक इंडियन एक्ट्रेस है जिसका नाम है पूनम पांडे. इसके मैनेजर ने एक न्यूज़ ब्रेक की थी और उसमें उसने कहा था कि पूनम पांडे हैज़ डाइड बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर. लेकिन उसके 1 या 2 दिन बाद पूनम पांडे ने अपने इंस्टाग्राम जो अकाउंट है उस पर एक वीडियो डाली और उसमें उसने कहा कि आई एम नॉट डाइड, आई एम अलाइव. लेकिन जो डेथ फेक करना था उसके पीछे रीज़न ये थी कि जो सर्वाइकल कैंसर है उसके बारे में लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए. Which company has signed a financial advisory services agreement (FASA) with the Privatization Commission of Pakistan for the development of the Roosevelt Hotel? The correct option here is option D, Jones Lang LaSalle Americans Inc. या JLL. रोजवेल्ट होटल बेसिकली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA की एक हिस्टोरिक प्रॉपर्टी है न्यूयॉर्क सिटी में. PIA काफ़ी अरसे से नुकसान में जा रही है और इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सोचा कि वो PIA को प्राइवेटाइज़ करें. तो रिसेंटली प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने JLL के साथ ये जो एग्रीमेंट साइन किया है तो ये उसी में एक स्टेप है प्राइवेटाइजेशन की तरफ. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ब्लेस्ड.